और एक बल्लेबाज जयदीप बैस, उनके साथी बल्लेबाज उनका नाम शायद अरबाज। सलामी जोड़ी यहाँ पर, और गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज का नाम करण नकवाल। काफी बड़ा नाम वाशिम क्रिकेट में करण नकवाल। काफी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों का प्रदर्शन रहता है, और उतने ही अच्छे बल्लेबाज जयदीप बैस, वो भी गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। और अरबाज नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन। और यहाँ पर पहली ओवर लेकर आते हुए करण नकवाल, काफी अच्छी फील्डिंग सजाई है, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन, बाकी के खिलाड़ी सर्कल के दायरे में। और ये पहला ओवर, पहली गेंद आती हुई दूसरे इनिंग की। इस बार अच्छी गेंद, उतनी अच्छी तरीके से उसे सम्मान दिया। काफी बेहतरीन टप्पे पे गेंद थी, गुड लेंथ पर गिरकर, लेकिन उतना ही अच्छा फ्रंट फुट निकाल कर उस गेंद को रोका। अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए जयदीप, और उतनी अच्छी गेंदबाजी करण द्वारा। और थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली चाहते हैं, थोड़े अपने काफी अच्छी ऑफ साइड में फील्डिंग सजाई है करण ने। और ये अगली गेंद जयदीप के लिए। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई करण नकवाल की। और ये दूसरी गेंद यहाँ पर डॉट होती हुई, लगातार 2 गेंदें डॉट। अभी तक आद्यांत 11 का खाता नहीं खुला है। दूसरा मैच चलता हुआ WPL सीजन 2 का। और अगली गेंद करण की, फिर से जयदीप के लिए। इस बार उठाकर खेला है, हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर खराब फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा, लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से जीवन दान मिला जयदीप को। काफी घातक साबित हो सकते हैं जयदीप, जो कि बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं। करण ने अपने जाल में फंसाया था। रिप्ले में आप देख सकते हैं, काफी बेहतरीन गेंद थी, उठाकर खेलने की कोशिश मिड विकेट के ऊपर से। वहां पर फील्डर मौजूद था, लेकिन गेंद तक पहुंचे ही नहीं। वहां पर लिंगदेव शिखरे फील्डर थे, लेकिन गेंद पर पहुंचे नहीं। अरबाज स्ट्राइक पर, करण की गेंद। इस बार लेग ऑफ स्टंप में घुसकर लेग स्टंप में मारने की कोशिश, यहाँ पर अपील, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। नो रिव्यू, यहाँ पर रिव्यू लेने की कोई भी सिस्टम नहीं है। फील्डिंग टीम जल्द से जल्द वापस अपने फील्डिंग के स्थान पर चले जाए, क्योंकि यहाँ पर रिव्यू सिस्टम उपलब्ध नहीं है। और बेहतरीन गेंद थी करण की, अलग ढंग से खेलने की कोशिश, पहली गेंद फेस कर रहे थे अरबाज, लेकिन इनका खेलने का तरीका यही है, बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन करण अभी तक इस ओवर में अभी तक बांध कर रखा है इन्होंने दोनों ही बल्लेबाजों को। करण की अगली गेंद अरबाज के लिए, फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार आगे आकर उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, फील्डर, और यहाँ पर फिर से कैच ड्रॉप होता हुआ 2 रन आसानी से, जब तक गेंद फील्ड होती। और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। यहाँ पर खराब फील्डिंग, निश्चित रूप से एक मौका बना था, लेकिन फील्डर उस गेंद तक पहुंच नहीं पाए, और गेंद गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस इनिंग का ये पहला चौका आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी करण द्वारा, लेकिन अभी तक फील्डरों ने साथ नहीं दिया है उनका। अगली गेंद फिर से अरबाज के लिए, करण की। इस बार बेहतरीन तरीके से खेला उसे, और गेंद जाती है बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होती, आसानी से 2 रन यहाँ पर चुरा लिए। अलग ढंग से ये शॉट खेला, थोड़ा सा ऑफ स्टंप में सफल होकर। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद बढ़ती हुई रन संख्या 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अत्यंत 11 रिसोड।
काफी बेहतरीन WPL सीजन 2 का ये आगाज होता हुआ आज का ये पहला दिन। बेहतरीन यहाँ पर मुकाबले चलते हुए, पहले मुकाबले में पावर जोन ने जीत हासिल की, दूसरा मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर पापा 11 और अद्यांत 11 के बीच। काफी अच्छा ओवर रहा करण का, लेकिन थोड़ा सा फील्डरों ने साथ नहीं दिया, इसकी वजह से कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक ओवर के बाद रन संख्या है 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अरबाज 8 रन बनाकर खेलते हुए क्रीज पर, वहीं पर जयदीप 1 रन बनाकर क्रीज पर यहाँ पर। और दूसरी ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज का नाम 9 रन 9 सॉरी 7 रन। सात ही रन हुए हैं, थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक की वजह से। और अगली ओवर लेकर आते हुए लेफ्ट आर्म राइट आर्म दिनेश चौहान। अगली गेंद जयदीप के लिए, इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होती दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन आसानी से यहाँ पर पूरे करते हुए जयदीप और अरबाज। काफी अच्छी दिनेश चौहान जो कि पिंटू दा के नाम से भी जाने जाते हैं, काफी दिनों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, वासिम जिले के जाने माने खिलाड़ी। जयदीप के लिए अगली गेंद राउंड द विकेट से, इस बार उठाकर खेला है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सीधा फील्डर के हाथ में, रनआउट का मौका, लेकिन फिर से यहाँ पर खराब क्षेत्र रक्षण यहाँ पर फिर से देखने को मिला है। लगातार अरबाज को ये दूसरा जीवनदान मिलता हुआ। सीधा हाथ में गेंद थी, उतनी अच्छी तरीके से उन्होंने थ्रो किया था, लेकिन गेंदबाज यहाँ पर अगली गेंद राउंड विकेट से जयदीप के लिए, फिर से दिनेश की फुल टॉस गेंद, फिर से बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आई नहीं, एज लगकर गेंद थर्डमैन की दिशा में। शॉर्ट थर्डमैन पर भी काफी अच्छी फील्डिंग सजाई है, उसी तरह की गेंदबाजी होती हुई अभी तक पापा 11 की तरफ से। कोई बड़े शॉट यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। थोड़ा सा पिच बॉलर को, गेंदबाजों को मदद करता हुआ, क्योंकि इस साल का जो WPL सीजन 2 है मट्टी की विकेट पर, यहाँ पर पिच पर टर्फ विकेट पर खिलाते जा रहे हैं। अगली गेंद दिनेश की अरबाज के लिए, अरबाज जो कि लगातार अलग ढंग से अपने शॉट खेलते हुए। अगली गेंद दिनेश की अरबाज के लिए, इस बार उठाकर मारने की कोशिश, इनसाइड एज, गेंद गई फाइन लेग की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए यहाँ पर अरबाज को। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में दिनेश चौहान द्वारा, लगातार अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में और लगातार अपनी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए। जानते हैं कौन सा बैट्समैन कहाँ शॉट खेलेगा। अगली गेंद फिर से, इस बार स्लोअर 1 गेंद, लो फुल टॉस, ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए और ये डॉट गेंद। लगातार जयदीप बड़े हिट लगाने की सोच में, लेकिन अभी तक उनको सफलता हासिल नहीं हुई है। अगली गेंद फिर से जयदीप के लिए, दिनेश की, इस बार उठाने में कामयाब, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 बाउंस 2 बाउंस, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहाँ पर जयदीप बैस, पहली गेंद उनके बल्ले को कनेक्ट होती हुई आप रिप्ले में देख सकते हैं। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से ये शॉट को खेला है, थोड़ा सा हल्का सा शफल करके मिड ऑफ के ऊपर से खेला उसे, 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद बढ़ती हुई रन संख्या 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अद्यांत 11। दोनों ही टीमें काफी अच्छी, काफी स्टार बल्लेबाज और गेंदबाजों से भरी हुई। WPL सीजन 2 का ये दूसरा मुकाबला, लगातार मेहनत की गई है इस ग्राउंड पर। और आपको जो दृश्य दिख रहा है YouTube लाइव के माध्यम से, tenniscricket.in की टीम यहाँ पर काम करती हुई
लगातार यहाँ पर आपको WPL का ये दूसरा साल, और अब अरबाज स्ट्राइक पर रहेंगे और गेंदबाजी में थोड़ा सा बदलाव किया है। मंगेश को लाए हैं, मंगेश भगत, जो कि पिछले साल काफी विकेट लेने में कामयाब हुए थे WPL सीजन 1 में। अब दूसरा सीजन चलता हुआ, काफी अनुभवी खिलाड़ी मंगेश भगत, यॉर्कर स्पेशलिस्ट, अच्छे यॉर्कर पिछले साल इन्होंने। और राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे अरबाज को पहली गेंद। इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में जब तक गेंद फील्ड होती, और ये कैच आउट, और यहाँ पर आउट होकर लौटना पड़ेगा अरबाज को। लगातार खतरे से खेल रहे थे, उठाकर खेलने की कोशिश थी, रिप्ले में देख सकते हैं आप। अच्छी गेंद, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं अरबाज के, और आसान सा कैच वहां पर शुभम द्वारा। शुभम जो कि काफी अच्छे प्लेयर, आइकॉन प्लेयर है इस टीम के, कप्तान भी है, आसानी से इस कैच को लपका और 15 रन पर लगता हुआ यह पहला झटका। और मंगेश भगत जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, और वही करते हुए पहली गेंद पर पहला झटका। और ये तीसरा ओवर चलता हुआ, जय आते हुए बल्लेबाजी पर। अगली गेंद हल्के हाथों से खेला, उसे टैप कर सिंगल चुराया यहाँ पर मिड ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अब पावर प्ले खत्म होने के बाद थोड़ी सी फील्ड फैलती हुई, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर्स। यहाँ पर काफी बेहतरीन फील्डिंग सजाते हुए मंगेश भगत की अगली गेंद जयदीप के लिए। मंगेश भगत इस बार अच्छी गेंद, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, जब तक गेंद फील्ड होती है आसानी से 2 रन यहाँ पर चुरा लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अभी तक पापा 11 की फील्डिंग उतनी अच्छी रही नहीं है, 2 कैच और 1 रन आउट अभी तक उन्होंने जीवन दान दिए है बल्लेबाज को। और मंगेश भगत लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अगली गेंद फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट से जयदीप के लिए मंगेश भगत की। इस बार उठाने में कामयाब, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद और जयदीप को वापस लौटना पड़ेगा। लगातार मिस हिट, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पा रहे थे, और फिर से शुभम के हाथ में ये दूसरा कैच और ये दूसरा झटका। यहाँ पर 18 रनों पर दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर अत्यंत 11 रिसोड को। लगातार अच्छी गेंदबाजी मंगेश भगत, जिसके लिए जाने जाते हैं, पिछले साल भी काफी विकेटें चटकी थी इन्होंने, और इस साल भी पहले ही ओवर में अपने 2 बड़े झटके दिए हैं अत्यंत सोलर 11 को। मंगेश भगत जो कि एमबी के नाम से जाने जाते हैं, यॉर्कर स्पेशलिस्ट, पिछले साल काफी यॉर्कर पे काफी विकेटें चटकी थी इन्होंने। और दीपेन तायडे आते हुए बल्लेबाजी को, मंगरूर पील के ये खिलाड़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। अब इन झटकों से उबारना होगा इन दोनों ही बल्लेबाज को, जय और दीपेन को। मंगेश भगत लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 3 रन देकर अभी तक 2 विकेटें झटके है मंगेश भगत ने। अगली गेंद फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट से दीपेन के लिए मंगेश भगत की। बार फुल टॉस लेंथ, हल्के हाथों से खेला एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में, जब तक गेंद फील्ड होती है 1 ही रन। यहाँ पर लगातार यॉर्कर करने की कोशिश यहाँ पर मंगेश भगत द्वारा, काफी अच्छी गेंदबाजी पिछले साल सीजन 1 में भी की थी मंगेश भगत ने। अब स्ट्राइक पर जय, मंगेश भगत की अगली गेंद, सामना करेंगे जय। यहाँ पर 11 मंगेश की
फुल टॉस गेंद उठाकर खेला है उसे एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद फील्ड होती है 1 ही रन। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद बढ़ती हुई रन संख्या 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर आद्यांत सोलर 11 लगातार अच्छी गेंदबाजी रही है अभी तक। करण ने काफी अच्छी स्टार्ट दिया पापा 11 को। जयदीप जिनके बल्ले पर ठीक तरह से गेंद आई नहीं, उनको जीवनदान जरूर मिला लेकिन उस जीवनदान का फायदा नहीं उठा सके। अब दीपेन और जय के हाथ में इस इनिंग का भार, दोनों को संभल कर खेलना होगा। काफी अच्छी विकेट यहाँ पर टर्फ विकेट की तरह विकेट बनाई गई है। जिस तरह की मेहनत और गेंदबाज यहाँ पर अभिजीत भाऊ ढोरे, जो कि जाने जाते हैं अपने गेंदबाजी के लिए, सेलूचा मलिंगा के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी फील्डिंग सजाते हुए करण अपने एक्सपीरियंस का फायदा लेते हुए अगली गेंद ओवर द विकेट से अभिजीत भाऊ की, रिवर्स स्वीप खेल दिया उसे, हवा में गेंद, हवा में, और वहां पर फील्डर की अच्छी कोशिश लेकिन गेंद जाएगी 1 बाउंस 2 बाउंस। और ये अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छा रोका, लेकिन 3 रन यहाँ पर आसानी से पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छा रिवर्स शॉट, लेकिन ठीक तरीके से टाइम नहीं हुआ। अब स्ट्राइक पर डिपेन, थोड़ा सा कीपर को क्लोज करते हुए यहाँ पर अभिजीत भाऊ अच्छी फील्डिंग सजाते हुए जाए। काफी अच्छा शॉट था लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर टाइम नहीं हुआ था, फिर भी 3 रन आते हुए इस गेंद पर। अगली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद थी लेकिन बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं। लेग स्टंप के काफी बाहर वाइड करार देते हुए हमारे अंपायर, और वाइड के साथ एक थोड़ी सी कीपर से चूक हुई और एक अतिरिक्त रन, 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 25 रन। अगली गेंद जय के लिए, इस बार हल्के हाथों से खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक गेंद फील्ड होती है 1 ही रन। अच्छी फील्डिंग वहां पर शिवा द्वारा, जानते थे कोई जरूरत नहीं थी जोर से इस गेंद पर आने की। अच्छी फील्डिंग और आउटफील्ड पर काफी मेहनत ली गई है WPL कमेटी की ओर से, लगातार ग्राउंड पर मेहनत। और आज जो दृश्य आपको दिखता हुआ, अगली गेंद डीपेन के लिए अभिजीत भाऊ की, इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, कीपर उसके नीचे, और यहाँ पर तीसरा झटका लगता हुआ आद्यांत 11 को, थोड़ी सी मुश्किल में। और करण नकवाल, आसान सा कैच उनके हाथ में। करण नकवाल जिन्होंने सिंपल सा कैच पकड़ा, और अभिजीत भाऊ अच्छी गेंदबाजी करते हुए, एक खराब गेंद जरूर की थी लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ उनको। और अगले बल्लेबाजी के लिए आते हुए, बल्लेबाज का नाम अक्रम है का, आद्यांत 11 का एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आकर बैठे। अगली गेंद, और यहाँ पर वापस लौटना पड़ेगा जय को, मैनकाइंडिंग करते हुए यहाँ पर अभिजीत भाऊ, जो कि क्रिकेट में नए रूल के हिसाब से इस बल्लेबाज को आउट होकर लौटना पड़ेगा जय को। नए बल्लेबाज अक्रम और जय को वापस लौटना पड़ेगा, क्रीज से बाहर आ चुके थे। रिप्ले में देख सकते हैं यहाँ पर अभिजीत भाऊ, देख लिया था उन्होंने, क्रीज से बाहर आ चुके थे और हवा में बैट थी,
जब तक ट्रैक करते तब तक काफी देर हो चुकी थी और यहाँ पर रनआउट के रूप में मैनकाइंडिंग के रूप में यहाँ पर चौथा झटका लगता हुआ अत्यंत सोलर 11 को। अब नए बल्लेबाजी के लिए आते हुए राजूरकर भाऊ दीपक राजूरकर। और दीपक राजूरकर जाने जाते हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज 111 नंबर की जर्सी में। अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी, लगातार विकेटें गिरती हुई अत्यंत 11 थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करती हुई अब दीपक राजूरकर को बड़ी पारी खेलनी होगी। इस बार हवा में गेंद, लेकिन आसान नहीं रहता यहाँ पर अपने फॉलो थ्रू में कैच पकड़ना। अक्रम को वापस लौटना पड़ सकता था, लेकिन एक रन, और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी इस इनिंग का, लगातार बांध कर रखा है दोनों ही सभी बल्लेबाजों को और लगातार विकेटें गिरती आ रही है। अगली गेंद राजूरकर दीपक भाऊ के लिए, अभिजीत भाऊ की, हल्का सा शफल किया, उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन बल्ले पर गेंद आई नहीं और वाइड गेंद। यहाँ पर थोड़ा सा गेंदबाज अपने डेंजर एरिया में आता हुआ वार्निंग मिलती हुई अंपायर द्वारा, आप डेंजर एरिया में नहीं आ सकते गेंदबाज। अगली गेंद दीपक के लिए फिर से, इस बार फिर से थोड़ा सा शफल करते हुए, फुल टॉस गेंद उठाकर खेला है, हवा में गेंद, फील्डर, और ये आसान सा कैच, और ये 5वां झटका लगता हुआ दीपक राजूरकर के रूप में। यहाँ पर 5वां झटका लगता हुआ, लगातार अच्छी गेंदबाजी पापा 11 के गेंदबाजों द्वारा, अभिजीत भाऊ द्वारा, जो कि इस टीम में सबसे सीनियर खिलाड़ी, और इस कैच को काफी अच्छी तरीके से जज कर कैच पकड़ा लिंगदेव शिखरे ने। और अब नए बल्लेबाज अखिलेश आते हुए बल्लेबाजी पर, यहाँ पर लड़खड़ाती हुई अत्यंत सोलर 11 की पारी, लगातार अच्छी गेंदबाजी सभी गेंदबाजों द्वारा। और इसके बाद होने वाला मुकाबला हीरा 11 वर्सेस रॉयल मालेगांव के बीच में होगा, और अखिलेश क्रीज पर, अभिजीत भाऊ लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद अखिलेश के लिए, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करने की कोशिश, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, रनआउट का मौका, लेकिन पहुंच चुके थे बल्लेबाज। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद बढ़ती हुई रन संख्या 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर अत्यंत सोलर 11। बेहतरीन मैच चलता हुआ, थोड़ा सा दिक्कत का सामना करती हुई यहाँ पर अत्यंत सोलर 11 पापा 11, लगातार अच्छी गेंदबाजी। अब इसके बाद होने वाला मुकाबला हीरा 11 वर्सेस रॉयल 11 मालेगांव के बीच। दोनों ही कप्तान अपनी प्लेइंग 11 यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में ला कर दीजिए। इसके बाद और गेंदबाज, नए गेंदबाज शुभम, जो कि कप्तान है इस टीम के, लेफ्ट आर्म गेंदबाज शुभम चक्रनारायण, जो कि काफी अच्छे
गेंदबाज और बल्लेबाज है, उनकी अगली गेंद अखिलेश के लिए। इस बार अच्छी गेंद, उतनी अच्छी तरीके से खेला उसे एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती, हल्का सा वहां पर अच्छी फील्डिंग, 3 रन आसानी से। अच्छा शॉट यहाँ पर अखिलेश द्वारा, और इस 3 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 32 रन, जबकि ये 5वां ओवर चलता हुआ। अब इसी की जरूरत है अद्यांत 11 को, एक पार्टनरशिप यहाँ पर हो जाए। थोड़ा सा गेंदबाजी के लिए मदद देती हुई ये विकेट, काफी अच्छी विकेट बनाई है। अगली गेंद फिर से शुभम की आगे आकर खेला उसे मिड विकेट की दिशा में, डाउन द ग्राउंड। जब तक गेंद, और वहां पर हल्की सी मिस फील्ड, लेकिन अच्छा वहां पर शिवा बॉन्ड ने रोका इस गेंद को। जब तक गेंद फील्ड होती, 2 रन आसानी से। अगली गेंद शुभम की, गेंद शुभम की। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड करार देते हुए हमारे अंपायर। एक अतिरिक्त गेंद, थोड़ा सा एफर्ट दिखा इस गेंद में, लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटके। काफी अच्छी गेंद थी, बाउंसर करने की कोशिश, बॉडी लाइन बाउंसर, थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर गेंद शुभम। अगली गेंद फिर से अकरम के लिए। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद खेला है उसे फाइन लेग की दिशा में। जब तक गेंद वहां पर कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद जाती है वनडर लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 39 रन। 5 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर चलता हुआ। मेरे साथी कमेंटेटर अगली गेंद शुभम की फिर से अकरम के लिए। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस बार हवाई फायर गेंद, लेकिन 1 बाउंस 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट अकरम द्वारा, इसी की जरूरत अद्यांत 11 को। और ये बड़ा ओवर निश्चित रूप से आता हुआ अद्यांत 11 के लिए। मेरे साथी कमेंटेटर विदर्भ वॉइस आरजे ओम दादा मेरे साथ जुड़ते हुए, क्या लगता है ओम दादा इस मैच में जिस तरह से लगातार कभी गेंदबाजी की पकड़ दिखती हुई, तो कभी बल्लेबाज हावी होता हुआ? नक्की तर बघितलं तर पहिल्या सुरुवातीच्या काही षटकामध्ये अत्यंत सोलर सनरायझर्स थोडासा बॅकफुटर होता, परंतु आता मैदानाच्या आतमध्ये चांगली फलंदाजी होते आहे। शुभम चक्रनारायण यांच्या षटकामध्ये आता थोड्याशा धावा वसूल करतायत फलंदाज। इस बार और पिच गेंद उठाकर खेला है हवा में, फील्डर उसके नीचे, और ये वापस लौटना पड़ेगा यहाँ पर अकरम को। लगातार यहाँ पर कभी बैटिंग टीम तो कभी बॉलिंग टीम, अच्छा यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ दोनों के बीच में। नक्कीच खूप चांगला बॉल होता, समोर टाकलेला बॉल, खूप वेळापर्यंत बॉल हवेमध्ये राहिला आणि डीप विकेटला अजयने खूप चांगला झेल पकडलाय। आणखी एक धक्का सोलर सनरायझर्स संघाला लागतोय। या ठिकाणाहून जर बघितलं तर मयूर दादा या मॅच मध्ये धावा बनतायत, परंतु गडी बाद होण्याचा क्रम सुद्धा चालू आहे। लगातार विकेटें खोई है अद्यांत 11 के टीम ने। कोई जरूरत नहीं थी इस बड़े हिट की, क्योंकि 2 बाउंड्रीज आ चुकी थी ओम दादा। और लगातार यहाँ पर एक लंबी पार्टनरशिप की जरूरत है, लेकिन वो पार्टनरशिप यहाँ पर अद्यांत 11 को नहीं मिल रही है अभी तक। अब नए बल्लेबाज का नाम अजय, 7 नंबर की जर्सी में। अब यहाँ से उभरना होगा अद्यांत 11 को ओम दादा। नक्कीच या ठिकाणी पार्टनरशिप बिल्ड करावी लागेल। धावा तर येत आहेत, परंतु या ठिकाणी एक पार्टनरशिप पाहिजे। येणाऱ्या काही षटकांपर्यंत जर विकेट्स पडली नाही तर धावा बनवण्यासाठी हे दोन्ही फलंदाज ओळखले जातात। शुभम चक्रनारायण या षटकामधला समोरचा बॉल। इस बार बाउंसर गेंद, बॉडी लाइन तैयार नहीं थे बल्लेबाज। अच्छी गेंद कहूंगा नए बल्लेबाज के लिए, सही सोच यहाँ पर शुभम द्वारा। और
यहाँ पर थोड़ा सा बल्ले का एज लगकर गेंद गई थी 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद बढ़ती हुई रन संख्या 44 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से कुछ एक पार्टनरशिप और एक बड़े ओव्हर की जरूरत हो दादा अद्यंत 11 को। नक्की ज्या ठिकाणी पार्टनरशिप पाहिजे आहे. 44 धावा 6 गडी बाद झाले आहेत. धावसंख्येला बघितलं तर इकॉनॉमी चांगली आहे. रन रेट खूप चांगला पाहायला मिळतोय, परंतु या ठिकाणी एक पार्टनरशिप लावणं गरजेचं आहे. येणाऱ्या 18 बॉल्स मध्ये कमीत कमी 70 ते 80 धावापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल अत्यंत सोलर सनरायझर्स संघाचा. कारण दुसऱ्या बाजूला जर बघितलं तर बॅटिंग मध्ये स्टारकास्ट आहे. करण नकवाल, शुभम चक्रनारायण स्वतः संघाचे एक अनुभवी खेळाडू आहेत. शिवा घोडके याही संघाला या खेळाडूची क्षमता आहे. अब अपना एंड चेंज कर गेंदबाजी पर आते हुए मंगेश भगत, ये इनका एक्सपीरियंस है। एक पहला ओवर उन्होंने चेंडू फड़ी एंड से किया था, और दूसरा ओवर राइट आर्म ओवर द विकेट से। यावेळी खूप चांगला बॉल उत्तम विहार एंड कडनं गोलंदाजीसाठी आले आहेत मंगेश भगत. अनुभवी खेळाडू आहेत. मागच्या सीझन मध्ये खूप अफलातून गोलंदाजी त्यांची राहिली होती, आणि या सीझन मध्ये सुद्धा सुरुवात मयूर भाऊ त्याच प्रकारे त्यांनी केली आहे. और विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं ओम दादा मंगेश भगत। पिछले साल भी काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी किफायती गेंदबाजी और विकेट भी चटकाने में कामयाब हुए थे। इस बार पटकी हुई गेंद कट करने की कोशिश, फ्रंट फुट से ही कट करने की कोशिश यहाँ पर बल्लेबाज द्वारा, लेकिन समझ में आई नहीं उनके, और गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में, और ये डॉट गेंद आता हुआ। मंगेश भगत लगातार अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन दिखाते हुए ओम दादा। नक्कीच खूप चांगले फॉलो थ्रू आहे. ऍक्शन चांगले पाहायला मिळतो, आणि बॉल रिलीज होतो त्यावेळी नजर असते बॉलवर, त्यामुळे खूप चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी करतायत. इस बार थोड़ी सी और पिच गेंद यॉर्कर करने की कोशिश, खेला उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन आसानी से, यहाँ पर इक्के दुक्के में। और इस मैच का आनंद उठाने के लिए सन्माननीय विशाल भाऊ भांदुर्गे यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालंय. आदरणीय विशाल भाऊंचं या ठिकाणी स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. अगली गेंद इस बार फिर से अच्छी तरीके से खेला यहाँ पर अखिलेश, थोड़ा सा ग्राउंड की मदद लेते हुए। ग्राउंडेड शॉट्स अभी तक देखने मिले हैं अखिलेश से। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर बॉटम के बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिलती हुई ओम दादा। नक्कीच टॉप ऑर्डर नेस्तनाबूत केल्यानंतर आता गरजही होती पार्टनरशिपची, आणि एका फलंदाला अशा प्रकारे मैदानी फटके लगावणं गरजेचं होतं, आणि तेच अखिलेश करतायत. समझदारी भरी पारी खेलते हुए अखिलेश। मंगेश भगत की अगली गेंद अखिलेश के लिए। इस बार घुमा कर मारने की कोशिश, लेकिन मंगेश भगत काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज, जानते हैं अपने टप्पे पर लगातार गेंदबाजी करते हैं, अपने लाइन लेंथ में लगातार वेरिएशंस करते हैं। और अखिलेश इस बार कुछ अलग ढंग का यहाँ पर शॉट खेलने की कोशिश उनकी, और फिर से गेंद इस बार फुल टॉस और उठाकर खेला है, सही नतीजा। गेंद जाती हुई वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए अखिलेश यहाँ पर अच्छी पारी खेलते, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति इस 6 रन के साथ। और बढ़ती हुई रन संख्या 53 रन 6 ओवर के बाद। और ओम दादा जिस तरीके की पारी यहाँ पर अखिलेश खेल रहे हैं, निश्चित रूप से अपने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की उनकी कोशिश। नक्कीच 53 धावा 6 गडी बाद या षटकामध्ये सुद्धा आक्रमण केलं आहे. षटकार आलाय अखिलेशच्या बॅट मधून, त्याचा कॉन्फिडन्स आता वाढला असेल. या ठिकाणी समाजसेवक सन्माननीय विशालभाऊ भांदुर्गे यांचं शुभ आगमन झालंय, त्यांचंही या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत असेल. अखिलेश लीड करतायत या टीमला. बॅटिंग मध्ये खूप चांगली फलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत. सलामीचे फलंदाज थोडेसे लवकर बाद झाले. करण नकवालचं एक षटक खूप चांगलं राहिलं होतं. या षटकामध्ये आता गोलंदाजीसाठी ते येतील की शुभम चक्रनारायणला पाचारण करतील हे बघण्यासारखं असेल. करण नकवाल एक उत्कृष्ट असा वाशिम जिल्ह्यातील अष्टपैलू खेळाडू.
धम्मपाल या ठिकाणी धम्मपाल भाऊ इंगोले आपणास सुद्धा विनंती असेल की आपण सुद्धा मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. करण नकवाल मैदानाच्या आतमध्ये एक वेगवान गोलंदाज आहेत. इनिंग ब्रेक मध्ये दोन्ही संघ टॉस साठी यायचा आहे. प्लेइंग 11 आपल्याला सबमिट करायची आहे. इरा 11 आणि रॉयल मालेगाव. बॅकफुटवरून खूप चांगला कट पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक आहेत आणि झेल पकडला गेलाय. आणखी एक धक्का लागतो आहे मैदानाच्या आतमध्ये. अत्यंत सोलर सनरायझर्स संघाचे अखिलेश डगआउटच्या दिशेने वाटचाल करतील. रोमन प्रीतम रोमन के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता हुआ. और करण पहले ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी की थी उसी तरीके की गेंदबाजी इस ओवर में करते हुए ज्ञानेश्वर देशमुख यहाँ पर बल्लेबाजी पर. पहली गेंद उठाकर के लिए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की दिशा में 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट यहाँ पर ज्ञानेश्वर देशमुख द्वारा. और ये अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. पता नहीं इन्हें इतना लेट क्यों भेजा. काफी अच्छे बल्लेबाज ज्ञानेश्वर देशमुख. नक्कीच खूप चांगले फलंदाज आहेत ज्ञानेश्वर आणि पहिल्याच बॉलवर डाऊन दी ग्राउंड खूप चांगला फटका. टायमिंग प्रॉपर पाहायला मिळालं. अगदी नजरेच्या समोर हा फटका फिनिश केला आणि 4 धावा वसूल केल्या. इस बार लेग स्टंप की दिशा में गेंद निश्चित रूप से फायदा नहीं उठा पाया. और वाइड गेंद यहाँ पर बल्ले पर लगती तो निश्चित रूप से 6 रन मिलते इस गेंद पर. और यहाँ पर इसके बाद होने वाला मुकाबला रॉयल 11 मालेगांव और इरा 11 के बीच में. दोनों ही टीमें काफी तगड़ी. और ज्ञानेश्वर अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. आद्यांत 11 ने इन्हें काफी लेट भेजा. अगली गेंद इस बार कट कर दिया उसे. काफी बेहतरीन तरीके से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की दिशा में. और ये 4 रन. बेहतरीन शॉट यहाँ पर ज्ञानेश्वर द्वारा. मैंने पहले कहा था ये बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है. और बल्लेबाजी के लिए 9 डाउन यहाँ पर आते हुए निश्चित रूप से उनको ऊपर भेजना चाहिए था अत्यंत 11 ने. लगातार दूसरा चौका आता हुआ ज्ञानेश्वर के बल्ले से. 63 रन संख्या. अगली गेंद करण की फिर से ज्ञानेश्वर के लिए. इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद हल्का सा काटा बदला गेंद ने. ज्ञानेश्वर जो कि अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. करण नकवाल 2 चौके खाने के बाद वापसी करते हुए अच्छे गेंदबाज की निशानी यहाँ पर करण द्वारा. अगली गेंद ज्ञानेश्वर के लिए करण की. इस बार और पिच गेंद खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में. वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग. जब तक गेंद वापस गैदर करते रनआउट का मौका था लेकिन करण गैदर नहीं कर पाए. 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति. और रन संख्या जाकर पहुंची है 65 रन. यहाँ पर हल्का सा मोमेंटम मिलता हुआ ओम दादा अत्यंत 11 टीम को. नक्कीच 65 धावा 7 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. अखेरचे 6 बॉल या डावामधले शिल्लक आहेत आणि या 6 बॉल्स मध्ये जितक्या धावा बनवतील त्या रोखण्यासाठी महत्वाच्या असतील. कारण दुसऱ्या बाजूला जर बघितलं तर बॅटिंग मध्ये स्टार कास्ट आहे. सातत्याने आपण सांगतोय पापा 11 संघाकडे असे फलंदाज आहेत जे कुठल्याही क्षणी मॅचला कलाटणी देऊ शकतात. परंतु रिसोर्ट संघाला या मॅच मध्ये धावा कराव्या लागतील. आणखी धावांची गरज आहे. प्रेक्षको आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आपण पाहत आहात वाशिम प्रीमियर लीग सीझन 2 चेंडूफळी या मैदानावर ही स्पर्धा आयोजित केल्या गेली आहे. आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस. दुसरा सामना मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे.
हीरा कारंजा 11, अभिजीत, अभिजीत की अगली गेंद और पिच गेंद और अच्छी तरीके से खेला उसे डाउन द ग्राउंड, वहां पर अच्छी फील्डिंग, लेकिन ज्ञानेश्वर जो कि दौड़ चुके थे, लेकिन रन आउट यहाँ पर होकर लौटना पड़ेगा यहाँ पर। 8वां झटका, मेरे ख्याल से यहाँ पर ओम दादा ज्ञानेश्वर को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इस ओवर में स्ट्राइक की जरूरत है। उन्होंने दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहा, गलत निर्णय। नक्कीच ज्ञानेश्वर यांनी स्ट्राईकवर राहणं गरजेचं होतं, कारण त्यांच्या बॅटवर खूप चांगल्या प्रकारे बॉल येत आहेत। माझे सहकारी समालोचक मयूर बोलवार आपल्याशी समालोचन कक्षामध्ये जोडले आहेत। वाशिम शहरातील चेंडूफळी या मैदानावर ही स्पर्धा आयोजित केली गेली आहे आणि या स्पर्धेवर संपूर्ण विदर्भातील क्रिकेट रसिकांच्या नजरा असतील, कारण मागचं सीझन खूप यशस्वी झालं होतं, लोकप्रिय झालं होतं आणि या सीझन मध्ये सुद्धा तशाच अपेक्षा प्रेक्षकांनी लगावल्या असतील। मयूर, जरूर ओम दादा, और जिस तरह से ये कमेटी पूरा मेहनत करती है और चेंडूफड़ी क्रिकेट क्लब ने भी काफी मेहनत की है। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद और यहाँ पर डायरेक्ट हिट, लेकिन कोई नुकसान नहीं, यहाँ पर अंदर पहुंच चुके थे ज्ञानेश्वर और हल्का सा एज लगा बल्ले का, काफी खराब गेंद थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए नए बल्लेबाज सतीश। अब स्ट्राइक पर ज्ञानेश्वर, अभिजीत की अगली गेंद ज्ञानेश्वर के लिए, स्लोअर वन गेंद, काफी बेहतरीन गेंद यहाँ पर अभिजीत द्वारा। ओम दादा जिस तरीके से अपना अनुभव यहाँ पर अपने गेंदबाजी में लाते हुए तारीफ है काबिल अभिजीत भाऊ। नक्कीच अभिजीत डोरे एक अनुभवी गोलंदाज आहे, तो अनुभव मैदानाच्या आतमध्ये त्यांनी झोकला या मॅच मध्ये। टप्पा चांगला पकडला आहे, ऑप्शनच्या बाहेर गोलंदाजी करतायत। गेंद इस बार हवा में, फील्डर कीपर उसके नीचे, और ये अभिजीत भाऊ को मिलता हुआ तीसरा विकेट। एक मैनकाइंडिंग भी किया था उन्होंने और ज्ञानेश्वर को वापस लौटना पड़ेगा। ओम दादा यहाँ पर सम्मानजनक स्कोर तक तो पहुंची है अभी तक अद्यांत 11, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर इस गेम में बना रहना है तो। नक्कीच चांगली गोलंदाजी करावी लागेल, परंतु धावा बनल्या आहेत, परंतु विकेट जर बघितले तर त्या थ्रो केल्या गेल्या आहेत। ज्या प्रकारे फटके, प्रत्येक बॉलवर तुमचा मोठा फटका येऊ शकत नाही, धावा बनवताना पाहायला मिळाले, परंतु एक लूज शॉट खेळून बाद होताना सुद्धा पाहायला मिळाले। अगली गेंद फिर से अभिजीत भाऊ की, इस बार फुल टॉस उठा कर खेला है, हवा में गेंद और फिर से यहाँ पर विकेट मिलता हुआ अभिजीत भाऊ को। लगातार अच्छी गेंदबाजी और इसी के साथ ऑल आउट हो चुकी है यहाँ पर अद्यांत 11। चला हीरा 11 टॉस साठी यायचं आहे। 67 रन पर ऑल आउट, यहाँ पर पहली टीम इस टूर्नामेंट में ऑल आउट होने वाली। लगातार अच्छी गेंदबाजी सभी गेंदबाजों द्वारा और निश्चित रूप से अभिजीत भाऊ ने अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया इस अपनी गेंदबाजी में और 4 विकेट झटके। चला अक्षय सर, चला लवकर। और यहाँ पर जीत के लिए पापा 11 को 68 रन का लक्ष्य, 68 रन का लक्ष्य यहाँ पर। और यहाँ पर काफी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी अद्यांत 11 की टीम को इस मैच में बने रहने के लिए। सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी है, आसान नहीं होगा इस रन को बनाना, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर पापा 11 के पास मौजूद। शुभम, करण, मंगेश, लिंगदेव शिकरे, ये काफी धाकड़ बल्लेबाज उनके पास
को जल्दी आउट करने की कोशिश रहेगी अद्यांत 11 की। और यहाँ पर टॉस होता हुआ मेरे साथी कमेंटेटर टॉस के लिए मौजूद विदर्भ वॉइस आरजे ओम दादा। हीरा 11 और रॉयल 11 मालेगांव के बीच टॉस होता हुआ यहाँ पर। चला रॉयल मालेगाव संघाचे कॅप्टन, चला आशिष भाऊ. वाशिम जिल्ह्यातील एक अग्र नामांकित स्पर्धा वाशिम प्रीमियर लीग सीझन 2 मध्ये आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि आजच्या दिवसामधल्या तिसऱ्या सामन्याच्या टॉस साठी आपण रेडी आहोत. एका बाजूला इरा 11 कारंजा, दुसऱ्या बाजूला रॉयल मालेगाव. म्हणजे एका बाजूला कॅप्टन अक्षय इंगळे, दुसऱ्या बाजूला अनुभवी कॅप्टन आशिष पाठक असणार आहेत. या टॉस साठी आपल्या समवेत उपस्थित आहेत सन्माननीय समाजसेवक विशालभाऊ भांदुर्गे यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय आणि कॉल असणार आहे रॉयल मालेगाव संघाचा. हेड आणि टेल मध्ये कॉल असेल. सन्माननीय समाजसेवक विशालभाऊ भांदुर्गे यांच्या शुभ हस्ते टॉस. हेड इज अ कॉल अँड हेड. टॉस जिंकला आहे या मॅच मध्ये रॉयल मालेगाव संघाने. आशिष भाऊ, महत्वाच्या सामन्यामध्ये टॉस जिंकलाय, पहिला सामना या स्पर्धेचा खेळताय, काय निर्णय असेल? नक्कीच संघाकडून काय अपेक्षा असतील या स्पर्धेमध्ये? नक्कीच खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. वेळ कमी आहे. थँक्यू. अक्षय इंगळे कॅप्टन आहात. महत्वाचा पहिला सामना पहिल्यांदाच मला वाटतं या स्पर्धेमध्ये खेळतायत. जर टॉस जिंकला असता काय निर्णय राहिला असता? जिंकल्यावरती आमचा निर्णय बॉलिंगचाच होता. कितीपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल? या नव्या सीझन मध्ये नव्याने काय अपेक्षा असतील इरा 11 संघाकडून? इरा 11 पहिल्यांदा सीझनमध्ये सहभागी झालेला आहे आणि त्यानुसार अपेक्षा करूया की प्रत्येक मॅचवर फोकस करून त्यानुसार टुर्नामेंट खेळूया. नक्कीच खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील अक्षय सर आपल्याला या सामन्याकरता. तर प्रेक्षक हो, या महत्वपूर्ण सामन्याचा टॉस या ठिकाणी पार पडलाय. टॉस जिंकला आहे रॉयल मालेगाव संघाने. प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय फलंदाजीसाठी प्रथम खेळताना पाहायला मिळते रॉयल मालेगाव. गोलंदाजी करताना पाहायला मिळेल इरा 11 कारंजा. सन्माननीय विशालभाऊ भांदुर्गे आपल्याला जॉईन झाले होते, त्यांचाही आम्ही आभार मानू. थोड्याच वेळामध्ये या सामन्याचा दुसरा डाव आपल्या समोर येतोय. तयार आहे अद्यान सोलर सनरायझर्स संघ फील्डिंगसाठी, तर फलंदाजीसाठी तयार असणार आहे पापा 11 संघ. धन्यवाद. और यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए करण नकवाल और उनके साथ शुभम, काफी घातक ये जोड़ी। अद्यांत 11 को जल्दी आउट करना पड़ेगा अगर इस मैच में बने रहना है तो। दोनों ही बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी के लिए काफी जाने जाते हैं पूरे वाशिम जिले में। और जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है, निश्चित रूप से चाहेंगे कि गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन हो अद्यांत 11।
पर काफी पिच पर काफी मेहनत ली गई है WPL कमेटी के द्वारा। लगातार ग्राउंड पर मेहनत, आउटफील्ड भी काफी अच्छी बनाई है। अभी तक कोई हादसा, कोई इंजरी नहीं हुई इस दिन में, और अच्छी आउटफील्ड, उतनी अच्छी यहाँ पर पिच और उतना ही अच्छा नियोजन यहाँ पर WPL कमेटी द्वारा। लगातार दूसरा सीजन यहाँ पर, दूसरा सीजन चलता हुआ पश्चिम प्रीमियर लीग सीजन 2 का। और गेंदबाज जयदीप, इनके हाथ में पहली ओवर, पहला गेंद, और सामना करेंगे करण नकवाल। राइट आर्म ओवर द विकेट से जयदीप की पहली गेंद करण के लिए। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश पहली गेंद पर, और लेग बिफोर की अपील, लेकिन लेग बिफोर यहाँ पर रूल के बाहर है इस टूर्नामेंट में। और अच्छी गेंद करण, जो कि जाने जाते हैं अपने रिवर स्वीप के लिए, पहली गेंद पर मारने की कोशिश। अगली गेंद फिर से जयदीप की करण के लिए। इस बार हल्के हाथों से फ्लिक किया उसे मिड विकेट की दिशा में, और दूसरे रन की कोशिश लेकिन नकारा वहां पर शुभम ने। सही निर्णय यहाँ पर शुभम द्वारा, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हल्के हाथों से जरूर खेला था, लेकिन दोनों फील्डर वहां पर काफी तेज गेंद पर आते हुए। जयदीप अच्छे गेंदबाज, अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही तरफ गेंद काटने की क्षमता रखते हैं। शुभम के लिए अगली गेंद, इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, स्क्वायर लेग पर वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक गेंद फील्ड होती, 1 रन वहां पर भाग चुके थे। इस 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए शुभम, जो कि जाने जाते हैं अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए, और इस ग्राउंड पर लगातार मेहनत की है। चेंडूफड़ी क्रिकेट क्लब ने भी साथ दिया है WPL कमेटी का। और करण स्ट्राइक पर रहेंगे, और जयदीप थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली चाहते हुए शॉर्ट मिड विकेट, थर्ड मैन को हटाकर। अगली गेंद करण के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार अच्छा शॉट, स्टेप आउट कर गेंद के ऊपर चढ़कर गेंद को खेला, कवर ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और ये इस इनिंग का आता हुआ पहला चौका। रिप्ले में देख सकते हैं, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज की तारीफ, इस गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से निकल कर आए और गेंद पर चढ़कर। अगली गेंद फिर से, इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, फिर से डॉट गेंद। अच्छी वापसी यहाँ पर जयदीप द्वारा, कोई जरूरत नहीं थी इस शॉट की, लेकिन करण, जो कि जाने जाते इस शॉट के लिए, हर दो गेंद के बाद ये शॉट ट्राई करते हैं करण। अगली गेंद फिर से जयदीप की, राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करण के लिए। इस बार हवा में गेंद, लेकिन पॉइंट के ऊपर से निकाला इस गेंद को, स्क्वायर ड्राइव, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। और ये दूसरा चौका आता हुआ इस ओवर का, और इस चौके की मदद से रन संख्या पहुंची 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहले ओवर में। पापा 11 करण, जो कि काफी बेहतरीन अपने टाइमिंग से जवाब 2 बाउंड्रीज हासिल की इन्होंने इस ओवर में। और ईरा 11 और रॉयल 11 मालेगांव, अपनी अपनी प्लेइंग 11 की लिस्ट यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में ला कर दीजिए। अब गेंदबाजी पर आया है दूसरा ओवर लेकर अकरम, काफी अच्छे गेंदबाज अकरम। यहाँ पर 1 विकेट की जरूरत है। जिस
तरह की शुरुआत यहाँ पर पापा 11 ने की है, कोई रिस्क नहीं लेते हुए आसानी से 10 रन हासिल किए जयदीप के ओवर में। और अकरम की पहली गेंद शुभम के लिए, इस बार अच्छी गेंद, पहली गेंद यॉर्कर लेन गेंद, उतना ही अच्छी तरीके से खेला उसे शुभम ने, सम्मान दिया, अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए शुभम। अकरम राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज शुभम के लिए अगली गेंद, इस बार रिवर्स स्वीप, अलग ढंग से ये शॉट को खेला, गैप में गेंद, जब तक गेंद फील्ड होती आसानी से 2 रन यहाँ पर हासिल किए शुभम ने। ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं थी, फिर भी सर्कल पार करने में पावर प्ले का यही फायदा रहता है। और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 12 रन, अभी भी जीत के लिए 40 गेंदे और 56 रनों की जरूरत यहाँ से। अकरम यॉर्कर लेन गेंदबाजी करते हुए अभी तक सफलता हासिल हुई है, दोनों ही गेंद यॉर्कर लेन। और फिर से शुभम के लिए अकरम, इस बार उठाकर खेला है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहाँ पर शुभम द्वारा, जैसे ही आगे गेंद थी सिर्फ उसे दिशा दिखाई शुभम ने, और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाती हुई यहाँ पर पापा 11 और शुभम। अगली गेंद शुभम के लिए अकरम की, इस बार घुटना टेक और छक्का देख, बेहतरीन शॉट यहाँ पर शुभम द्वारा। अच्छी गेंद थी, लेकिन जिस तरीके से इस शॉट को खेला है इस बल्लेबाज की काबिलियत बताता है शुभम। काफी बड़ा नाम वाशिम क्रिकेट में, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए शुभम यहाँ पर दूर लेकर जाते हुए आद्यांत 11 से इस मैच को वापसी करानी होगी अकरम को। यहाँ पर विकेट की जरूरत है आद्यांत 11 को। और शुभम और करण जिस मूड में दिख रहे हैं, जल्दी ये मैच खत्म करने की मूड में दिखते हुए। काफी अच्छा शॉट यहाँ पर, अपना एक घुटना टेक कर इस गेंद को सिर्फ फ्लिक किया, काफी पावर उनके रिस्ट में। दुबले पतले शुभम लेकिन बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इस टीम के कप्तान आइकॉन खिलाड़ी। अगली गेंद फिर से अकरम की शुभम के लिए, इस बार रिवर्स स्वीप खेला है, गैप में गेंद, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और यहाँ पर अकरम देख सकते हैं रिप्ले में, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेग स्टंप पर गेंद थी, वहां से घसीटा इस गेंद को, रिवर्स स्वीप और 4 रन हासिल किए शुभम ने। अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी, अकरम थोड़ा सा महंगा साबित होते हुए इस मैच में, इस इनिंग में। अगली गेंद शुभम के लिए फिर से अकरम की, इस बार नो गेंद और ये नो बॉल, निश्चित रूप से फ्री हिट रहेगी। यही इस ओवर में होना बाकी था, अभी तक महंगे साबित हुए थे। खराब गेंदबाजी अकरम द्वारा। अब फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं शुभम, जिस लय में दिख रहे हैं निश्चित रूप से बड़ा हिट चाहेंगे, लेकिन अकरम अच्छी गेंदबाजी करनी होगी उनको। अगली गेंद शुभम के लिए, इस बार फिर से रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, बल्ले पर आई नहीं, रन लेना चाहते थे लेकिन न करा वहां पर करण ने, सही निर्णय करण द्वारा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद बढ़ती हुई रन संख्या 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
रॉयल 11 मालेगांव की प्लेइंग 11 कप्तान आशीष पाठक, सतीश खडसे, नीलेश गायकवाड, अक्षय लादे, प्रतीक बोडखे, सागर अहिर, अमोल काचेवाड, शेख इस्राईल, मोईन खान, सनी गुगे, किशोर गायकवाड. रिझर्व प्लेयर सचिन बळी, विक्की बोळे, राजेश जयराव, शिवाजी अखंड. रॉयल 11 की प्लेइंग 11. इसके बाद होने वाला मुकाबला रॉयल 11 वर्सेस ईरा 11 और इस ईरा 11 की प्लेइंग 11 वैभव रजोदिया, जावेद रेगीवाले, धीरज भगत, आनंद मसराम, अक्षय इंगळे, अखिलेश अगला ओवर लेकर आते हुए करण के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे. कार्तिक पवार, कमर अली, अगली गेंद अखिलेश की, हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट कर जाकर हल्के हाथों से उसे डिफेंस किया. यहाँ पर करण जानते कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, अपने रिक्वायर्ड रन रेट के काफी आगे चलती हुई यहाँ पर पापा 11. शुभम जिस तरह की लय में गेंद बल्लेबाजी करते हुए काफी. अगली गेंद अखिलेश की, इस बार स्लोर वन गेंद थी, इनसाइड एज लगकर गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ. जब तक गेंद फील्ड होती है और वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग, 2 रन आसानी से यहाँ पर. खराब फील्डिंग यहाँ पर आद्यांत 11 द्वारा. अच्छी गेंद अखिलेश द्वारा, जानते थे स्टेप आउट कर खेलने की कोशिश, हल्का सा चेंज ऑफ पेस जिसका नतीजा ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं करण की गेंद. अगली गेंद अखिलेश की राइट आर्म ओवर द विकेट से करण के लिए. इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हल्के हाथों से थर्डमैन की दिशा में खेला, सिंगल चुराते हुए यहाँ पर 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 30 रन. तीसरा ओवर चलता हुआ यहाँ पर और ईरा 11 की प्लेइंग 11 वैभव रजोदिया, जावेद रेगीवाले, धीरज भगत, आनंद मसराम, अक्षय इंगळे, कार्तिक पवार, कमर अली, सोहेल दर्गीवाले, सतीश साबळे, शुभम चौहान, नदीम सर, पंकज लसनकुटे, अरविंद वानखेड़े. और ईरा 11 काफी स्टारों से भरी हुई टीम. और अखिलेश अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक निश्चित रूप से बांध कर रखा है. शुभम इस बार फिर से उठाकर खेलने की कोशिश और बल्ले पर गेंद आई नहीं. शुभम थोड़ा सा यहाँ पर पहले ही खेल गए गेंद को. और ये तीसरा ओवर चलता हुआ 30 रन स्कोर जीत के लिए 68 रनों का लक्ष्य यहाँ पर पापा 11 के सामने. शुभम फिर से स्ट्राइक पर. अखिलेश की अगली गेंद शुभम के लिए, इस बार फ्लिक कर दिया है, फील्डर वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद जाएगी 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. ये बल्ले से फ्लिक कम देखने को मिलता है टेनिस क्रिकेट में. शुभम जो कि काफी अच्छे बल्लेबाज. और यहाँ पर दर्शक इस मैच का आनंद उठाते हुए विदर्भ 11 चिखली के ओनर अमरदादा राठौड़, उनके साथ हमारे छोटू सर, उनके साथ विशाल भाऊ भांदुर्गे, जिनका काफी सहयोग रहा है इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए. सभी यहाँ पर इस मैच का आनंद उठाते हुए सभी दर्शक. और बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर शुभम द्वारा, लगातार अच्छे शॉट्स देखने को मिले हैं, सभी क्रिकेटिंग शॉट्स देखने को मिले हैं शुभम के बल्ले से. करण जानते हैं जब तक शुभम क्रीज पर है उनका काम है सिंगल डबल्स समझदारी भरी पारी खेलते हुए करण भी बड़े हिट लगा सकते हैं, लेकिन जानते हैं यहाँ पर विकेट कीमती है. अगली गेंद अखिलेश की, इस बार यॉर्कर गेंद, अच्छी गेंद. और इसी के साथ ओवर की समाप्ति. अच्छी ओवर यहाँ पर, अच्छा ओवर घटता हुआ अद्यांत के लिए. 3 ओवर के बाद 34 रन, सिर्फ 7 रन अखिलेश अपने ओवर में जिन्होंने खर्च किए. अब यहाँ से जीत के लिए
30 गेंदे 34 रनों की जरूरत। यहाँ से अद्यांत 11 को जरूरत है एक विकेट की। और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज का नाम सतीश। सतीश और स्ट्राइक पर रहेंगे करण। करण जो कि अभी तक अच्छी पारी उनके बल्ले से अभी तक शांत रूप से खेले हैं, जबकि शुभम यहाँ पर अटैकिंग थोड़ी सी बल्लेबाजी शुभम द्वारा, वहीं पर समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए करण नकवाल एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। और शुभम जो कि उभरता हुआ सितारा, काफी बड़ा नाम, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने के लिए जाने जाते हैं शुभम, जिन्होंने नगर एक्सप्रेस अभिजीत दुबे की गेंद पर भी काफी समाचार लिया। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद बल्ले पर आई नहीं, घुमा कर मारने की कोशिश थी करण द्वारा। यहाँ पर वापसी करनी होगी अद्यांत 11 को, एक विकेट की जरूरत है। 29 गेंदे 34 रन। लगातार आपकी स्क्रीन पर tenniscricket.in के माध्यम से इस मैच का आप आनंद उठा सकते हैं। यूट्यूब पर भी मैच देख सकते हैं सभी प्रेक्षक। अगली गेंद इस बार स्लोअर वन गेंद, आगे की हुई गेंद, उतनी अच्छी तरीके से खेला उसे डाउन द ग्राउंड, वहां पर अच्छी फील्डिंग अक्रम द्वारा, अरबाज द्वारा, और एक रन। करण अभी तक शांत स्वभाव से बल्लेबाजी करते हुए, जानते हैं कोई जरूरत नहीं है जोखिम उठाने की। अगर विकेटें हाथ में रखेंगे तो आसानी से इस मुकाबले को अपने पाले में लेके आएंगे। और अब स्ट्राइक पर शुभम, जिन्होंने लगातार बड़े हिट खेले हैं। ग्यारह गेंदों में 21 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद शुभम। अगली गेंद सतीश की शुभम के लिए। इस बार यॉर्कर लेन गेंद उतनी अच्छी तरीके से खेला मिड ऑफ की दिशा में, जब तक गेंद फील्ड होती एक ही रन आसानी से। सिंगल डबल्स में भी रन लेते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। 12 गेंदे 22 रन पर खेलते हुए शुभम। करण नकवाल अब स्ट्राइक पर। सतीश की अगली गेंद करण के लिए, काफी महत्वपूर्ण ये 2 पॉइंट्स जो कि पावर जोन हासिल कर चुकी है पहले मैच में। अगली गेंद स्लोअर वन गेंद, बेहतरीन वेरिएशंस यहाँ पर दिखाते हुए सतीश, अच्छी गेंदबाजी, हल्का सा वापसी करती हुई यहाँ पर अद्यांत 11। एक विकेट की जरूरत है करण जो कि इस ओवर में थोड़ा सा बड़े हिट के तलाश में, 18 नंबर की जर्सी में। और सतीश की अगली गेंद करण के लिए। सतीश फिर से स्लोअर वन गेंद, बेहतरीन गेंद, काफी अच्छी गेंद, ऑफ कटर और काफी आगे की हुई गेंद, लोअर फुल टॉस। इस गेंद को बड़ा हिट मारना काफी मुश्किल, लोअर फुल टॉस गेंद को। 25 गेंदे 32 रन। यहाँ पर वापसी करती हुई अद्यांत 11, हल्का सा रिक्वायर्ड रेट में बढ़ोतरी होती हुई। अगली गेंद फिर से सतीश की करण के लिए। इस बार कट कर दिया गेंद को, गैप में गेंद, गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहाँ पर करण द्वारा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद रन संख्या 40 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर पापा 11 बेहतरीन नजाकत दिखाते हुए इस शॉट में करण नकवाल। 24 गेंदे 28 रन, 7 के औसत से रन बनाने होंगे पापा 11 को यहाँ से जीत के लिए। आसान लक्ष्य, लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। अद्यांत 11 को सोचना होगा। और इसके बाद होने वाला मुकाबला रॉयल 11 मालेगांव वर्सेस ईरा 11 कारंजा के बीच में। दोनों ही टीमें अगला ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज अखिलेश,
इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में और सही निर्णय यहाँ पर कप्तान द्वारा। अखिलेश की अगली गेंद शुभम के लिए। इस बार बेहतरीन इनसाइड आउट शॉट, गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। काफी बेहतरीन शॉट, इस आसान नहीं रहता बल्लेबाज के लिए, लेकिन जिस आसानी से शुभम ने आज बल्लेबाजी की है दिखा दिया है कि वो ऊपर की क्लास दिखाते हुए अभी तक लगातार जो शॉट्स खेले हैं सभी क्रिकेटिंग शॉट सीधे बल्ले से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का मारना अपने आप में इस बल्लेबाज की काबिलियत बताता है। अगली गेंद फुल टॉस हवा में और गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। दूसरा छक्का इस ओवर का और शुभम जल्दी में है, इस मैच को फिनिश करना चाहते हैं। खराब गेंदबाजी अखिलेश द्वारा, जिस तरह की गेंदबाजी इन्होंने पिछले ओवर में की थी उतनी खराब गेंदबाजी इस ओवर में और लगभग पापा 11 इस मैच में अपनी पकड़ बनाती हुई 22 गेंदें, सिर्फ 16 रनों की जरूरत। चौदह गेंदे 34 रन शुभम द्वारा। चौदह गेंदों में 34 रन की यहाँ पर धुआंधार पारी शुभम द्वारा। 22 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। यहाँ से आसान लक्ष्य पापा 11, अब यहाँ से काफी मुश्किल रहेगा अद्यांत 11 को वापस इस गेम में आना। इसके बाद होने वाला मुकाबला रॉयल 11 मालेगांव वर्सेस हीरा 11। शुभम जो कि 14 गेंदे 34 रन, जीत के लिए 16 और 50 के लिए 16। अगली गेंद इस बार फिर से उठाकर खेला है हवा में, गेंद जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। तीसरा छक्का आता हुआ इस ओवर का शुभम के बल्ले से, ये तीसरा छक्का जीत के लिए। रिप्ले में देख सकते हैं जिस तरह की से इस शॉट को खेला है, ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद नहीं थी, लेकिन इस बल्लेबाज में अलग ही खासियत है, इस तरीके से इस गेंद को पहुंचाया। 3 गेंदों में 3 छक्के लगातार लगा चुके शुभम। अखिलेश की अगली गेंद शुभम के लिए और इस बार फ्लिक कर दिया उसे फाइन लेग की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद फील्ड होती 1 ही रन यहाँ पर। अब जीत के लिए 9 रनों की जरूरत यहाँ से पापा 11 को। अभी तक एक भी विकेट नहीं खोया है पापा 11 ने। शुभम 41 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, 16 गेंदे 41 रन, काफी अटैकिंग पारी यहाँ पर। और ये अभी तक का बेस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट का। अगली गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला, मिस फील्डिंग, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की दिशा में। जब तक गेंद वापस फील्ड करते तब तक 1 ही रन यहाँ पर। शुभम को स्ट्राइक पर लाना चाहते हैं करण, सही निर्णय उनका। यहाँ से जीत के लिए 8 रन, 8 रनों की जरूरत और शुभम को 9 रन। अगर इस गेंद पर छक्का लगाते हैं और दूसरी गेंद पर चौका तो निश्चित रूप से अपने 50 रन पूरे करेंगे शुभम। अगली गेंद अखिलेश की शुभम के लिए। इस बार फिर से उठाकर खेला है हवा में गेंद और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। चौथा छक्का इस ओवर का शुभम के बल्ले से। 5 छक्के और 3 चौके की मदद से 47 रन। अब जीत के लिए 2 रनों की जरूरत। या ठिकाणी शुभम चक्रनारायण खूप चांगली फलंदाजी करतो आहे मैदानाच्या आतमध्ये। या सामन्याचा आपल्या विधानसभेचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय अमित भाऊ झनक या सामन्याचा लाईव्ह आस्वाद घेत आहेत। त्याचबरोबर ज्यांचा आज वाढदिवस आहे असे भारतीय जनता पार्टीचे नेते सन्माननीय बाळभाऊ मुरकुटे यांचा आज वाढदिवस आहे, त्यांना सुद्धा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा असतील या स्पर्धेच्या माध्यमातून। ओ2 बॉक्स। और इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने में माननीय आमदार अमित भाऊ झनक, इनका काफी योगदान रहा है, काफी सहाय रहा है WPL कमेटी को। और गेंदबाज जयदीप
जीत के लिए 2 रनों की जरूरत यहाँ पर। शुभम इस मैच को वन साइड करते हुए लगातार बड़े हिट और सुबह से बड़ा स्कोर बनाने में पहले बल्लेबाज कामयाब होते हुए इस WPL सीजन 2 में। शुभम जो कि जाने जाते हैं अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए। जयदीप की अगली गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और शुभम नॉट आउट रहेंगे 47 रनों पर। और इसी के साथ पापा 11 इस मैच को वन साइडेड 5 ओवर में फिनिश किया इस मैच को, 2 अंक हासिल किए। नक्कीच इसके बाद परंतु शुभम चक्रनारायण यांची फलंदाजी आवडली असेल तर एक वेळ जोरदार टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे या खेळाडूसाठी। वाह काय खेळला हा खेळाडू।